अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमारी पिछली वीडियोस में हम डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। अब उन्हीं डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स पर प्रोविजन कैसे क्रिएट की जाती है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोविजन होती क्या है, हम उसको जानेंगे। जो इस टॉपिक में मैंने जो पहली डेफिनेशन लिखी है वो मैंने गूगल से ली है, और मेरा मकसद चूँकि टॉपिक को कॉन्सेप्ट को आसान बनाना है, तो मैंने जो सेकंड डेफिनेशन लिखी है वो बुकिश डेफिनेशन है, जो कि इजीली समझ में आ जाएगा। तो प्रोविजन का क्या मतलब है कि किसी भी पॉसिबल लॉस या लायबिलिटी को पूरा करने के लिए जब भी हम प्रॉफिट में से कुछ रकम अलग रखते हैं ताकि जो भी लॉस हो उसको पूरा किया जा सके, तो वो जो अमाउंट रखी जाती है उसको प्रोविजन कहते हैं। प्रोविजन की जो भी अमाउंट हम निकालते हैं वो हमेशा वो कभी भी कंफर्म अमाउंट नहीं होती, क्योंकि हमें कभी भी ये पता नहीं होता कि हमारा जो लॉस है वो कितना होगा। इसलिए हम लोग अज्यूम करते हैं और परसेंटेज में हम प्रोविजन की अमाउंट को निकालते हैं। प्रोविजन रिकॉर्ड कैसे की जाती है, तो इसके लिए फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 2 साल हैं, यानी कि ईयर 1 और ईयर 2। हमने जो भी प्रोविजन क्रिएट की जाती है वो डेटर्स पे क्रिएट की जाती है, क्योंकि हम लोग क्रेडिट सेल्स ही डेटर्स को करते हैं और उन्हीं से हमें पैसे मिलने होते हैं, और वही हमारा रिस्क होता है कि हमें डेटर से पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वहीं से लॉस भी बनता है। तो अब हमने जो सेल्स की थी, हमारे पास जो हैं 2 साल हैं, एक है ईयर 1 और एक ईयर 2, और हमने जो सेल्स की हैं डेटर्स को, उनकी पेमेंट हमें सेकंड ईयर में होगी, जबकि सेल्स हमने ईयर 1 में की थी। तो जो भी प्रोविजन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं या इसकी जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो ईयर 1 में ही होंगी, क्योंकि ईयर 1 में ही सेल हुई थी। जिस साल हमने सेल्स की थी उसी साल हम उसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे, चाहे उसकी पेमेंट ईयर 2 में हो या फिर ईयर 3 में हो। अब ऐसा हुआ कि हमने जितनी सेल्स की थी उसमें से कुछ की जो पेमेंट है वो बैड हो गई, यानी कि बैड डेट्स बन गई। तो ये जो बैड डेट्स हुई थी वो ईयर 2 में हुई, क्योंकि हमें पेमेंट जो मिलनी थी वो ईयर 2 में मिलनी थी, और वो कुछ पेमेंट हमें ईयर 2 में नहीं मिली। लेकिन इसको तो फिर हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग इसको ईयर 1 में ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये जो लॉस हुआ है वो ईयर 1 का ही है। अब अगर ऐसा हो कि हमें पेमेंट जो ईयर 2 में मिलनी थी या फिर जो लॉस हुआ वो भी ईयर 2 में हुआ और हम उसको रिकॉर्ड भी ईयर 2 में करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो नेक्स्ट जो सेकंड ईयर है उस ईयर में हमारा जो लॉस है वो ज़्यादा लिखा जाएगा, जो कि उस साल का है भी नहीं, और जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। जबकि जो ईयर 1 का था लॉस था, क्योंकि हमें पेमेंट ईयर 1 की थी, और जो बैड डेट्स हुई हैं वो भी ईयर 1 की हुई हैं और हमने लिखी ईयर 2 में है, जबकि ईयर 1 में नहीं लिखी गई। तो इससे क्या हुआ कि ईयर जो 1 है उसमें जो लॉस है वो कम लिखा गया और प्रॉफिट ज़्यादा लिखा गया। जबकि हमारे पास जो प्रॉफिट के कुछ या अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस भी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए उस साल के जो जितने भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू हैं वो मैच होने चाहिए, यानी कि कोई भी अकाउंट जब बनाया जाता है तो उस अकाउंट की दोनों साइड्स, इनकम और एक्सपेंस साइड्स, बराबर होनी चाहिए। अब अगर हम ईयर 1 में लॉस नहीं लिखेंगे तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, और जो दोनों साइड्स हैं वो बैलेंस नहीं होंगी, क्योंकि हमने प्रॉफिट को जो लॉस था वो माइनस नहीं किया, तो इससे प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, और जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस नहीं होगी। अब रही प्रोविजन की बात, तो
इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कभी भी नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये रिस्क होता है और ये कभी भी कंफर्म अमाउंट में नहीं होता। तो इसलिए हम उसकी वैल्यू या परसेंटेज अज्यूम करते हैं, जिसको हम प्रोविजन करते हैं। अब अगर प्रोविजन ना क्रिएट करें तो इससे क्या होगा, जो डेटर्स हैं, जो डेटर्स में लॉस होगा वो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो डेटर्स हमें जितनी टोटल पेमेंट मिलनी थी वो हमें नहीं, उसमें से कुछ अगर हमें नहीं मिली तो उससे क्या हुआ कि जितने भी अमाउंट के डेटर्स थे हमने वही अमाउंट हमने टोटल लिख दी, तो डेटर्स क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएंगे और उन पे जो एक्सपेंस क्रिएट हुआ था वो माइनस नहीं होगा, तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं बनेगी। अब प्रोविजन के लिए जो एंट्री की जाती है वो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया गया है, ताकि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्टिंग की जाएगी तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल या बैड डेट्स के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जबकि दूसरी साइड पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स के अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक एडजस्टिंग एंट्री होती है और हर एडजस्टिंग एंट्री का डबल इफ़ेक्ट होता है। अब एक इफ़ेक्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो गया, वहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा। दूसरी साइड पे जो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डेटर्स की वजह से एक्सपेंस बना है, तो डेटर्स की नेचर डेबिट होती है और ये ऑपोजिट नेचर की होगी, तो जब बैलेंस शीट में हम इसको लिखेंगे तो ऑपोजिट नेचर होने की वजह से डेबिट और क्रेडिट माइनस हो जाएंगे और हमारे पास डेटर्स में से डाउटफुल डेट की अमाउंट डिडक्ट होने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू डेटर्स की निकल आएगी। अगर यहाँ पे एंट्री में भी हम इसको डेबिट करते तो इससे क्या होना था कि जब हमने इसको बैलेंस शीट में यानी एडजस्टिंग एंट्री का सेकंड इफ़ेक्ट जब रिकॉर्ड करना था तो डेटर्स तो ऑलरेडी डेबिट हैं, इसको भी अगर डेबिट करते एक्सपेंस के तौर पर तो ये डेटर्स में ऐड हो जानी थी और डेटर्स की अमाउंट इंक्रीज़ हो जानी थी। जबकि ये डेटर्स की अमाउंट को कम करने के लिए क्रिएट की जाती है, तो इसीलिए इसको क्रेडिट करेंगे ताकि डेटर्स में से प्रोविजन की अमाउंट को माइनस कर दिया जाए और डेटर्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकल आए। अब इसको न्यूमेरिकली या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जाए तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो ईयर 1 में डेटर्स थे वो थे 40,000 के यानी 40,000 के, तो उन पर जो हमने प्रोविजन सपोज़ की थी वो थी 5%, तो 40,000 का 5% निकाला जाए तो वो 2,000 निकलता है। तो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से एक्सपेंस में 2,000 लिखा जाएगा, जबकि बैलेंस शीट में 2,000 अमाउंट जो है डेटर्स, टोटल डेटर्स हैं 40,000, उसमें से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 2,000 माइनस करेंगे तो 38,000 जो है वो रिमेनिंग वैल्यू निकलेगी, जो कि डेटर्स की एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी।